सोचिए कैंसर जैसे जानलेवा जो कि इलाज ढूंढने के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए जो कि खर्च हो जाते हैं और दावा किया जाता है कि गोबर से इलाज मिल जाएगा, वो भी कैंसर का। लेकिन जब ये दावा जो कि या एक तरह से जब इसकी रिपोर्ट का नतीजा आता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि ये जो 3.5 करोड़ रुपए जो लगे हैं, ये पैसा कहाँ गया? क्या मतलब है, एक तरह से जो शोध हुआ है तो इसमें कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? मतलब जनता का पैसा है, लगा है, तो इससे है कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? तो इस पर जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, लोग जो कि नाराज़गी दिखा रहे हैं और अब जो कि ये फ़ाइल खुल रही है और ये जो बिल है इसे मतलब एक तरह से खगोला जा रहा था, एक तरह से देखा जा रहा है और हर पन्ने में एक ही बात जो कि पूछी जा रही है कि ये रिसर्च थी या फिर विश्वास के नाम पर कोई एक तरह का मतलब बड़ा प्रयोग। तो इस रिसर्च के बारे में अभी हम जानेंगे और जानेंगे ये किस मतलब किस राज्य में हुआ है, वो भी भारत के। तो वीडियो में जानते हैं सबसे पहले। तो गोबर कैंसर के इलाज ढूंढने के नाम पर क्या किया है कि 3.5 करोड़ जो कि रुपए उस पर खर्च कर दिए गए हैं, परंतु कोई उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। मतलब एक तरह से कोई रिपोर्ट का नतीजा नहीं आया और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो पैसा है गया कहाँ है। तो जो पैसा है वो गया कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे। तो और ये क्या, हाँ, किस राज्य से है? वही मामला क्या है, तो इसमें जो कि गोबर से जो कि कैंसर इलाज ढूंढने की संभावनाएं की जा रही थी। एक तरह से शोध किया जा रहा था कि गोबर से ना कैंसर का इलाज ढूंढा जा सकता है। इसमें बहुत सारी जो सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने क्या किया कि 3.5 करोड़ रुपए जो कि उस संस्था को दे दिया और चिकित्सक को, जिससे कि वो जा कर के ये मतलब शोध कर सके और गोबर से कैंसर का इलाज ढूंढ सके। तो जो कि शोध था जो किया जा रहा था, उसमें जो 3.5 करोड़ रुपए जो एक तरह से बर्बाद हुए हैं, तो उसमें बर्बाद होने का एक कारण था क्योंकि उसमें जो भी जो चिकित्सक था या जो भी ये जो शोध करने वाला था, उससे ना ही कोई जांच रिपोर्ट ली गई, ना ही कोई ऐसा मतलब है प्रमाण उससे मांगा गया कि वो सच में क्या इसका इलाज निकाल सकता है। तो जो शोध था उसका जो कि ठोस नतीजा तो कोई नहीं निकला और ना ही उससे कोई मतलब है जांच या रिपोर्ट ली गई। और इससे क्या हुआ कि जो वित्तीय या भारत की जो जनता का पैसा है वो व्यर्थ ही चला गया और अब खर्च की वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है कि ये मतलब है किस तरीके से है, एक तरह से घपला किया गया है। अब पैसा कहाँ से आया है, तो ये पैसा जो कि एक अनुसंधान और नवाचार के नाम पर क्या किया गया, आवंटन किया गया। मतलब एक तरह से सरकार से वित्तीय सहायता ली गई है। अनुसंधान जो कि गोबर के नाम पर जो कि इलाज ढूंढते वो कैंसर का, तो अनुसंधान करते और नवाचार के नाम पर, नवाचार क्या कि गोबर से नया इलाज निकला है वो भी कैंसर का। कैंसर के तो इलाज हैं ऑलरेडी, परंतु ये गोबर से जो कि कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं। तो एक नवाचार के रूप में जो कि इन्होंने सरकार से रुपए लिए और जो कि बहुत सारे स्वदेशी चिकित्सक से जुड़ा ये बताया जा रहा है मामला कि ये जो भारत के जो स्वदेशी चिकित्सक होते हैं उनका ये प्रोजेक्ट था और उन्होंने क्या किया था, सरकार से बताया था कि वो ना गोबर से जो कि कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने वित्तीय सहायता ली थी। और उस वित्तीय सहायता में उन्होंने क्या कहा था कि हम रिसर्च लैब बनाएंगे और उपकरण लेंगे और मानदेय के नाम पर भुगतान करवाया है एक तरह से। और खर्च का जो कि एक तरह से डिटेल जो कि ऑडिट रिकॉर्ड भी संदिग्ध है। मतलब एक तरह से खर्च किन किन चीज़ों पर किया गया है, क्या है सच में मतलब है लैब या उपकरण, इन सारी चीज़ों पर खर्च किया गया है या नहीं किया गया, तो इसका जो कि अभी कोई मतलब है पता ही नहीं है या एक तरह से जांच चल रही है। अब विवाद ये क्यों बढ़ा है, तो विवाद इस वजह से बढ़ा है कि जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा है कि इससे कोई पूरे प्रमाण नहीं मिलता कि सच में गोबर से जो कि कैंसर का इलाज होगा। और जो इस चीज़ का प्रमाण दे रहे थे उन लोगों ने क्या किया कि वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया। एक तरह से एक रिसर्च जो रिपोर्ट होती है उसमें बताया जाता है कि हाँ इससे हो सकता है, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि हाँ इससे कैंसर का इलाज हो जाएगा, तो ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी। और जो क्लिनिक ट्रायल है वो भी नहीं किया और एक तरह से जो इस शोध के नाम पर सिर्फ सरकार से 3.5 करोड़ रुपए जो कि ठग लिए। कैंसर जैसे गंभीर रोग पर जो कि अप्रमाणित दावा भी किया गया। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से प्रमाण नहीं दिया कि हाँ इससे ही इलाज होगा। मान लो आप कोई जैसे कि वैज्ञानिक हो और आप कोई इलाज ढूंढ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि किसी चीज़ से जैसे इलाज मिल रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे, आप दिखाओगे कि हाँ मैंने इस चीज़ पर जो कि ट्राई किया उससे फ़ायदा हुआ। तो ऐसे ही कोई भी प्रमाण नहीं दिए गए, मतलब अप्रमाणित
प्रमाणित ये दावा था पूर्ण रूप से। और पब्लिक जो कि इससे ना दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, मतलब जो कि पब्लिक जो कि मनी है ना, उसके दुरुपयोग के उन पर आरोप लगाया जा रहा है, ऊपर से सरकार के ऊपर भी लगाया जा रहा है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो प्रिडू जो कि साइंस है इसे बताया जा रहा है, मतलब ये एक तरह की ऐसी मतलब है, प्रिडू जो कि साइंस है ये विज्ञान नहीं, मतलब सिर्फ दिखावटी विज्ञान बनाया जा रहा है। तो ऐसे विशेषज्ञों के जो कि राय है और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया भी है। और जांच में ऐसा मतलब देखा जा रहा है कि जो जो संस्थान थी या फंड था, या किसी संस्था या व्यक्ति को नहीं मिला था, मतलब जो फंड था ये किसी संस्था और व्यक्ति को मतलब है मिला था। और इसमें क्या हुआ था कि जो संस्था और जो व्यक्ति था वो ना रिसर्च और लैब और उपकरण इन सब चीज़ों के नाम पर जो कि क्या मांगा था सरकार से वित्तीय सहायता, वो भी 3.5 करोड़ रुपए जो कि सरकार ने दिए थे। अब जो इस चीज़ के लिए मांगा था, परंतु ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं, ना ही लैब, ना उपकरण, ना रिसर्च वास्तव में हुई, कुछ भी नहीं हुआ उस नाम पर। और एक तरह से क्या किया जाए, देखा जाए तो एक तरह से सरकार से जो कि वित्तीय सहायता लेकर के उन्होंने फ्रॉड कर दिया। वहीं पे बिल और वाउचर और बैंक जो कि ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है कि इसमें जो कि कौन कौन जो कि मिले हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने बिना जांच बिना रिपोर्ट के ही 3.5 करोड़ जो कि वित्तीय सहायता दे दी। और जो अधिकारी हैं, एक तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका देखी जा रही है कि उन्होंने किस आधार पर जो कि उन्हें वित्तीय सहायता दी। तो ऐसी जांचें चल रही हैं और जो फ्रॉड किया है उनको पकड़ा जा रहा है। और वहीं पर वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो कैंसर इलाज है इसके ना एविडेंस बेस्ड मेडिकल जो कि मेडिसिन ज़रूरी है, मतलब एक तरह से एविडेंस होना चाहिए कि हाँ सच में इससे इलाज होगा। जब इन्होंने कहा कि गोबर से एक सेकेंड, हाँ, जब उन्होंने कहा कि गोबर से इलाज होगा, तो इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, एक तरह से इन्हें ना एविडेंस देने चाहिए थे, परंतु इन्होंने एविडेंस नहीं दिए। तो ऐसा है, मतलब कैंसर इलाज के लिए एविडेंस होना चाहिए। और गोबर से इलाज का दावा जो कि वैज्ञानिकों ने झूठा साबित किया, उनको नहीं लगता है कि गोबर से कहीं इलाज होगा, वो भी कैंसर का, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सालों तक कैंसर का इलाज ढूंढा और आज जाके कैंसर का इलाज भी है, परंतु अगर 3rd स्टेज है तो नहीं है। परंतु अगर ऐसे हम देखा जाए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ट्राई भी किया होगा, भारतीय वैज्ञानिकों ने और भी जो कि विदेशी वैज्ञानिक है, परंतु इससे कोई भी इलाज जो कि पूरी तरह से इसे अस्वीकार कर दिया गया है कि ये इससे नहीं होगा पूर्ण रूप से इलाज। तो बिना ट्रायल ऐसे प्रयोग से क्या होगा कि जनता गुमराह होगी, क्योंकि जनता अगर हम भारत की जनता की बात करें तो वो अंधविश्वास पर ज़्यादा चली जाती है। तो अगर इस तरह के ऐसी प्रक्रियाएं होंगी तो जनता जो कि गुमराह होगी, जिसके मतलब कैंसर होगा वो इस चीज़ से इलाज कराएगा और शायद उसे उस सही समय पर इलाज न मिल जाने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह के फ्रॉड से जो जनता है वो गुमराह भी होगी। और रिसर्च जो कि फंडिंग में पारदर्शिता की भी मांग की जा रही है। एक तरह से जो रिसर्च जो फंडिंग है इसमें पारदर्शिता की जो कि रिसर्च की गई है, इसमें जो कि लैब लिए गए हैं, लैब मतलब प्रोवाइड किया गया है या रिसर्च किस तरह से की गई है, तो इस सब चीज़ें के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए, रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें अब तक की हो चुकी, क्या क्या उसमें मिल चुका है, क्या क्या इसमें मतलब एक तरह से ऐसी चीज़ें पाई गई जो कैंसर का सच में इलाज कर सकती हैं, या कैंसर के जो बैक्टीरियाज हैं तो उन्हें मतलब हटा सकती है, तो ऐसे मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकती है। तो इस तरह की पारदर्शिता देखनी चाहिए, तो ये मतलब बिल्कुल भी इसमें देखी नहीं जा रही है। तो जो कि वैज्ञानिक समुदाय की ये प्रतिक्रिया है। वहीं राजनीतिक और सामाजिक असर की बात करें तो सरकार जो कि इस रिसर्च नीति पर सवाल उठा रही है, सरकार की जो रिसर्च नीति है इस पर जो कि जनता सवाल उठा रही है और कह रही है कि क्या इस तरीके से जो कि सरकार बेवकूफ़ बन जाती है। और अगर इस तरह से सरकार बेवकूफ़ बनेगी तो क्या होगा कि जनता के द्वारा जो कि सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार क्या इतनी जल्दी जो कि बेवकूफ़ बन जाती है। वहीं विपक्ष का भी कुछ आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, एक तरह से कि जो गोबर है या मतलब उससे मतलब इस तरह के इलाज हो सकते हैं। तो विपक्ष का यही आरोप है कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं जनता भी नाराज़ है, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, सरकार के अवहेलना एक तरह से की जा रही है। वहीं भविष्य की रिसर्च परियोजनाओं पर जो कि सख्त निगरानी की जो कि मांग भी की जा रही है जनता के द्वारा कि सरकार इस तरह से बेवकूफ़ ना बन जाए और बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाए।
पहले भी ऐसे दावे हो चुके, तो पहले भी बहुत सारे ऐसे ही दावे हुए हैं कि गौमूत्र से, गोबर से, इन सारी चीज़ों से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं पर बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, जैसे WHO और ICMR, WHO, इन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ की मान्यता बिल्कुल भी नहीं दी। उनका नहीं मानना है कि हाँ, गौमूत्र और गोबर से भी जो कि बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अधिकतर दावे जो कि प्रयोगशाला जो कि स्तर तक कुल भी नहीं पहुंचे, मतलब दावे तो किए गए हैं, दावे किए गए हैं, परंतु ये दावे सिर्फ मुंह से किए गए, ये प्रयोगशाला या प्रयोग स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, पूर्ण रूप से ये देखा गया है। वहीं पर वैज्ञानिक समुदाय ने बार बार इस चीज़ों को खारिज किया कि गौमूत्र, गोबर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, इससे कैंसर जो कि बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा, परंतु फिर भी ऐसे मतलब लोग आते रहते हैं और ऐसे अनुसंधान के नाम पर, एक तरह से रिसर्च के नाम पर, जो कि सरकार से रुपए ठगते रहते हैं और सरकार जो कि बेवकूफ़ बनती जाती है। फिर कैंसर जैसे इलाज का जो कि वैज्ञानिक मानक की बात करें, तो इसमें कैंसर के इलाज के लिए क्या होता है कि एक क्लिनिकल होता है और फिर उसके बाद में क्लिनिकल जो कि ट्रायल्स होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। प्री क्लिनिकल जैसे कि आप किसी भी जानवर के ऊपर लैब में किसी भी मतलब जानवर या किसी भी जीव के ऊपर जो कि परीक्षण करो, और जो कि क्लिनिकल जो कि ट्रायल्स होता है, इसमें जो मनुष्य होता है, दूसरे चरण में क्या करो, इंसानों के ऊपर जो कि जाँच करो। फिर उसके बाद में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो कि ट्रायल जो कि अनिवार्य होता है और इसे करना ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ इसमें किया नहीं गया। इस प्रोजेक्ट में किसी भी चरण का रिकॉर्ड भी नहीं देखने को मिला कि हाँ, इससे इतने लोगों का इन्होंने इलाज किया गोबर से, तो अब ये बड़े स्तर पर जो कि इलाज करना चाहते हैं, और इसलिए ये चिकित्सा शोध बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसले जो कि बाजी मानी जा रही है। वहीं पर जन स्वास्थ्य से जुड़ा ये खतरा अगर हम बात करें, तो ये दावे जो कि मरीजों को गलत उम्मीद दे सकते हैं। मरीज क्या करेंगे कि उन्हें लगेगा कि हाँ, सच में इससे ठीक हो सकते हैं, और जैसे कि हिंदू धर्म में ये सब माना भी जाता है कि गोबर बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, तो ऐसा होगा कि लोग ना उससे जुड़ते जाएंगे, परंतु क्या होगा, उनसे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इलाज सही से नहीं मिल सकेगा, क्योंकि गोबर से तो कोई इलाज होता ही नहीं कैंसर का, तो सही समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो जोखिम बढ़ सकते हैं। और जो कि WHO ने भी कहा है कि ये जो फेल्स केयर जो कि क्लेम्स के खिलाफ इन्होंने चेतावनी भी दी है कि इस तरह की जो कि बातें कही जा रही हैं, या इस तरह के जो कि मतलब एक तरह से उम्मीदें दी जा रही हैं देश को, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पब्लिक हेल्थ एथिक्स का जो कि उल्लंघन भी इससे किया जा रहा है। स्वस्थ मानव मूल्य, भविष्य में क्या बदलेगा, तो भविष्य में सरकार अब बदलेगी, मतलब सरकार जो कार्य करे, जिस तरह बेवकूफ़ बनी वो ना करे। तो जो सरकार है, इसमें रिसर्च जो फंड है रिलीज़ किया जाता है ये शोध के नाम पर, तो इसमें जो कि अब सख्त जांच होनी चाहिए, रिपोर्टें होनी चाहिए, और वो हर एक चीज़ की रिपोर्ट दे, फिर उसके बाद में लैब होनी चाहिए। उसमें क्या हो कि बहुत सारे जो कि विशेषज्ञ भी हों, और साथ ही साथ जो कि एक्सपर्ट रिव्यू जो कि कमेटी भी बैठाई जाए, और उनसे मतलब उनसे एक तरह से क्या किया जाए कि मतलब उनसे राय ली जाए, जिससे कि वो राय देंगे और इस चीज़ के ऊपर जो कि जांच करेंगे। वहीं पर आउटपुट बेस्ड जो कि फंडिंग होनी चाहिए कि या उससे सच में निवेश कर रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इस पर भी ये देखा जाए, और भविष्य का मतलब एक तरह से। और जो पेज डू जो कि साइंस पर सख्ती की जाए, मतलब एक तरह से रिसर्च के नाम पर सिर्फ झूठी रिसर्च करना, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। अब न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें, तो गोबर से कैंसर का इलाज का दावा जो कि बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ, और इसमें जो कि 3.5 जो कि करोड़ रुपए खर्च हो गया, और ये बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल, जनता भी इस पर बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, और जांच से जो कि तय किया जा रहा है कि ये लापरवाही, भ्रष्टाचार और गलत नीति के कारण हुआ है। और वहीं पर वैज्ञानिक और जनहित जो कि जवाबदेही जरूरी है, मतलब विज्ञान और जनहित में जवाबदेही जरूरी। आप अगर कोई शोध भी करने जाते हो तो आपको जवाब देना होगा, आपको रिपोर्ट देनी होगी कि हाँ, इससे सब कुछ सही हुआ है, तो जवाबदेही उन्होंने मतलब बनाना चाहिए। जो वैज्ञानिक हैं उनको देखना चाहिए कि वो सच में जो कि जवाब दे रहे हैं या रिपोर्टें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और जो ये रिलीज़ करता है फंड ना, उससे बहुत सारी जांचें करवानी चाहिए, फिर उसके बाद में रिलीज़ करना चाहिए फंड को। तो इस तरह की ये जो कि मध्य प्रदेश में ये न्यूज़ हुई है, और ये न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस समय मतलब एक तरह से फेमस है, और इस पर ना सरकार की आलोचना भी बहुत ज़्यादा हो रही कि इस तरह से अंधविश्वास में वो फंस गए, और रिसर्च में जो कि फंड इतना ज़्यादा दे चुके। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।